सिलिकोसिस, शायद यह नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि आम धारणा है कि लाइलाज बीमारी तो सिर्फ HIV एड्स है। तो यह सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो एनवायरमेंटल डिजीज के रूप में जानी जाती है। इसमें जो खनन क्षेत्र से संबंधित लेबर होती है उसमें होती है ये, और 10 से 15 साल तक अगर कोई काम कर लेता है तो उस व्यक्ति में सिलिकोसिस होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होने लगती है। सिलिकोसिस में फेफड़ों की जो क्षमता होती है, मैक्रोफेजेज जो प्रोटेक्टिव कार्य करती है, ये सिलिका पार्टिकल उसको सांस के द्वारा पहुंचकर सेल तक ले जाते हैं और मैक्रोफेज डैमेज कर देते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति में सिलिकोसिस के लक्षण शुरू हो जाते हैं। सांस लेने में आदमी को तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है, व्यक्ति में अन्य प्रकार के भी लक्षण और आने लग जाते हैं, भूख नहीं लगती हो, वजन कम हो जाता हो और व्यक्ति थकान महसूस करता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ में ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन भी हो जाए तो उसके लक्षण भी आने लग जाते हैं। सिलिकोसिस के निदान एवं उपचार के लिए सर्वप्रथम अपन मरीज की जो कार्य करने का जो समय होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसने कितने लंबे समय तक कार्य किया है। दूसरी चीज, इसके बाद में अपन मरीज का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अंदर सिलिकोसिस के जो शेडोज है वो अपने को प्रतीत हो जाती है। तीसरी, अपन अगर उसके सांस में तकलीफ है तो उसके लंग फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, जिसको स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। उस स्पायरोमेट्री से ये अपन पता लगा लेते हैं कि उसके लंग्स में कितना परसेंट जो लंग फंक्शन है और कितना परसेंट डैमेज हो गया है। सिलिकोसिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिलिकोसिस में सिर्फ बचाव ही उपचार हो सकता है। जहाँ पे मतलब ये वर्क कर रहे हैं वहाँ मास्क का उपयोग करें, लेकिन ऐसे मास्क बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि जो सिलिका के पार्टिकल जो नुकसान करते हैं वो 2 to 10 माइक्रोन वाले साइज के होते हैं। तो ऐसे मास्क बहुत महंगे होते हैं और बार बार चेंज भी करने पड़ते हैं, तो मास्क भी संभवतया सिलिकोसिस को नहीं रोक पाएंगे। खनन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा उपकरणों व जानकारी के अभाव में ये लोग सिलिकोसिस का शिकार हो जाते हैं। सिलिकोसिस मूलतः फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका मिश्रित धूल भरे वातावरण में लगातार कई वर्षों तक काम करने से होती है। ये बीमारी सिलिका धूल के बहुत ही महीन कणों की अधिक मात्रा में श्वास के रास्ते फेफड़ों में जाने से होती है। सामान्यतः यह कण फेफड़ों के ऊपरी भाग को प्रभावित करते हैं और गांठें बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों की कार्यक्षमता में धीरे धीरे कमी आ जाती है। सिलिकोसिस मुख्यतः 3 प्रकार के कार्यों से होती है। पहला, खनन, जिसमें खनन कार्य के दौरान बिना किसी सुरक्षा उपाय के पत्थर तोड़ना, ड्रिलिंग करना, पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना, अर्थात सिलिका मिश्रित वातावरण में लंबे समय तक रहना। दूसरा कारण है कांच उद्योग, जिसमें मुख्यतः कांच की बोतलें, झूमर, सजावट सामग्री, बल्ब आदि बनाए जाते हैं। व सिलिकोसिस का तीसरा प्रमुख कारण है चीनी मिट्टी उद्योग, जिसमें मुख्यतः हमारे दैनिक काम में आने वाले बर्तन यानी क्रॉकरी आदि का निर्माण होता है। चूंकि इन उद्योगों के कार्यस्थलों में सिलिका मिश्रित धूल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए सिलिकोसिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। चूंकि खनन इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है, इसलिए डांग क्षेत्र में खनन कार्य करना इनकी मजबूरी है। पिछले 3 वर्षों में 18 परिवारों के सिर पर से परिवार के मुखिया का साया उठ गया है, जिनमें से कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके 3 से 4 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। एक मेरा बड़ा भाई हो, वो खान में काम करते साहब, वो बीमार है, वो का जो रामजिला नाम को वो खत्म है।
और जाते पीछे मोटे छोटा एक बीरबल नाम को साहब, वो खान में काम करते, वो गुजर बसर करते। धरती माता कुछ है नहीं, धर्मा बेसी हट नहीं, रूखी रोटी इनते भोजन इनते काम करते साहब, लठवा जोर इंतकाम कराते। तो महाराज करो, नो बीमारी लग गई महाराज, वो मरो। और जाते पीछे इसको बेटा भी, बीरबल को बेटा भी संग में ऐसे बच्चा ले जा तो साहब, पैसा वाले को पैसा होते, जब संग लगा बस पढ़ाई लिखाई खाते हो तो वो मतलब महाराज फिर ऐसा को लगा लिया, या तो पिताजी या छोरा को चचरन नाम को। अच्छा तो बाकू कर ले इतने भी तो बीक मान घूम के धरती पाती कच नहीं बेच बाच के कच तो बाकू इलाज कराते महाराज। तो बाको कोई फल नहीं बैठा महाराज। एक हरिचरण नाम को साहब मेरे भाई छोटे छोटे सब अंते छोटे, वो भी आई बीमारी आई के बाद वो सिर्फ के वो खत्म। सब मेरा आदमी खान कर जाते सा, खान को काम करते, बस बीमार है गए महाराज। इसको टीबी की बीमारी लग गई, गिले टारने लग गए और फिर भी ख़त्म हो चुके। फिर पीछे 1 साल है पीछे मोड़ा ख़त्म है मेरा वही बीमारी थी। वो खान करता बेटा वही पत्थर का काम करता और वही बीमारी बाकी लग गई बेटा को, बाई बीमारी थे बेटा ख़त्म है। वो गले हमने इलाज कराया महाराज, गले दिखाया महाराज। और अब छोटे से बच्चा छड़ गए, बहुत कमा रही बेचारी ने तो अंदर से बैठी। इन पथराई आंखों ने परिवार के सदस्य की मौत का गम तो भुला दिया, परंतु पेट की भूख न भुला सकी। इस क्षेत्र में अनेक ऐसी विधवाएं हैं जिनके पति खनन मजदूरी करते करते अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है आजीविका। छोटे छोटे से बच्चा बच्ची है, उनको फिर मंजूरी करती है, तब इतने भरा भरू के लाती, उनको खिलाती। अब इन्हें बकरी दिलाई, वो कहते हैं आते रही है, इन्हें कछु करो, फिर बकरी दिलाई, उनसे हमारा पालन हारे जाओ। सिलिकोसिस के लक्षण टीबी से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक कई सालों तक रोगी में सिलिकोसिस के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे श्वास लेने में तकलीफ, श्वास फूलना, खांसी, गले में खराश तथा थकान महसूस होती है। भूख ना लगना, वजन का घटना, छाती में दर्द, संक्रामक रोग जैसे क्षय रोग होने पर बुखार, वजन में कमी, नींद न आना, रात में पसीना आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। सिलिकोसिस की गंभीर अवस्था में हृदय एवं श्वसन प्रणाली के विफल होने से अंततः मृत्यु हो सकती है।